3 जून 2011 पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान का एक छोटा सा गांव लामन। रात का वक्त था, आसमान में घोर अंधेरा और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। एक पुराने कच्चे मकान के आंगन में कुछ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनके बीच एक ऐसा शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। उसकी एक आंख खराब थी और एक उंगली भी काटी हुई थी, और पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई थी। अमेरिका ने उसके सिर पर $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। CNN ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी घोषित कर रखा था, और ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमेरिकी अधिकारी उसे अल-कायदा का अगला नेता मान रहे थे। लेकिन उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। आसमान में अमेरिकी ड्रोन मंडरा रहा था, और फिर एक के बाद एक 4 मिसाइलों ने तबाही मचा दी। वो कच्चा मकान मलबे में तब्दील हो गया। 9 लोग मारे गए, और उनमें से एक था इलियास कश्मीरी। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर ये इलियास कश्मीरी था कौन, जिसे भारत, अमेरिका और दुनिया की हर खुफिया एजेंसी मारना चाहती थी, जिसके हाथों में एक भारतीय जवान का सिर था, जो पाकिस्तानी सेना का स्पेशल कमांडो था और फिर अल-कायदा का कमांडर बन गया। तो आइए आपको ले चलते हैं उस दहशतगर्द की दुनिया में। हर खतरनाक कहानी की शुरुआत एक आम इंसान से ही होती है। इलियास कश्मीरी का जन्म 10 फरवरी 1964 को पाक अधिकृत कश्मीर के भिंबर जिला में हुआ था। इलियास ने इस्लामाबाद की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 1 साल तक कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उसने कराची के जामिया उल उलूम इस्लामिया मदरसे में भी पढ़ाई की। ये वही मदरसा है जो जिहादियों और आतंकियों को पैदा करने के लिए बदनाम है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब इलियास ने पाकिस्तानी सेना की सबसे खतरनाक यूनिट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में ज्वाइन हो गया। SSG में उसने वो सारी घातक ट्रेनिंग ली जो एक प्रोफेशनल कमांडो को दी जाती है। वो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध, विस्फोटक बनाने और दुश्मन की सीमाओं में घुसकर तबाही मचाने में माहिर हो गया। और इसके बाद शुरू हुआ एक सैनिक का आतंकी बनने का सफर। और फिर आया 1980 का वो दशक जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। इलियास कश्मीरी को पाकिस्तान की तरफ से अफगान मुजाहिदीन को एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग देने के लिए मीरान शाह भेजा गया था। ये वही जगह है जो आज खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पड़ती है। इसी जंग में उसने अपनी एक आंख और एक उंगली गंवा दी थी, लेकिन ये कुर्बानियां उसे रोक नहीं पाईं। वो और भी खतरनाक बनता गया। सोवियत अफगान जंग खत्म हुई तो इलियास कश्मीरी ने अपना रुख किया कश्मीर की तरफ। 1991 में वो हरकतुल जिहाद अल इस्लामी में शामिल हो गया, लेकिन जल्द ही उसकी अपने ही नेताओं से नोकझोंक होने लगी, उनमें मतभेद होने लगे। तो इलियास ने अपनी अलग यूनिट बनाने का फैसला किया। उसने हुजी के अंदर ही अपनी नई यूनिट बनाई, जिसका नाम रखा 313 ब्रिगेड। लेकिन उसने जो आगे चलकर किया वो सिर्फ आतंक नहीं, बल्कि एक सिग्नेचर था उसकी क्रूरता का। फरवरी सन 2000 इलियास कश्मीरी की 313 ब्रिगेड ने LOC पर भारतीय सेना के काफिले पर हमला कर दिया। उस हमले में भारतीय सेना के जवान भाऊ साहब मारुति तलेकर शहीद हो गए। लेकिन इतना ही नहीं, इलियास और उसके आतंकियों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और फिर वो सीन जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इलियास कश्मीरी ने उस सिर को बैग में रख के पाकिस्तान ले गया और अपने हाथों में लेकर फोटो खिंचवाई। उसने ये सिर तब के तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के सामने गिफ्ट के तौर पर पेश किया, और इस काम के लिए इलियासी को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी सेना खुलेआम आतंकियों को सम्मान देती थी। एक शहीद भारतीय जवान का सिर, ये था इलियास कश्मीरी का गिफ्ट पाकिस्तानी जनरल के लिए। लेकिन इलियास कश्मीरी की कहानी सन 2000 से पहले भी काफी दिलचस्प थी। साल 1994 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इलियास कश्मीरी और उसके साथी ने 4 विदेशी पर्यटकों को किडनैप कर लिया। उनकी डिमांड थी मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया जाए। मसूद अजहर वही शख्स है जिसने जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाया था। लेकिन उनकी किस्मत का फैसला हुआ एक मिल्कमैन के हाथों। उस मिल्कमैन ने उस घर के अंदर हथियारबंद लोगों को देख लिया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। गोलीबारी हुई। गाजियाबाद के तत्कालीन SHO इस गोलीबारी में शहीद हो गए और उमर शेख गिरफ्तार हो गया। लेकिन इलियास कश्मीरी किसी तरह वहां से भाग निकला।
अब आते हैं उस हमले पर जिसने भारत को अंदर तक झकझोर दिया। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर वो हमला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 166 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए। जांच एजेंसियों ने जब आतंकियों के कंट्रोल रूम की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो एक आवाज ने सबको चौंका दिया। वो आवाज थी इलियास कश्मीरी की। इलियास कश्मीरी एलईटी के आतंकियों से कह रहा था, 313 ब्रिगेड भी तुम्हारी मदद के लिए तैनात कर दी गई है। लेकिन यहाँ एक और नाम आता है, मेजर इकबाल। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेजर इकबाल और इलियास कश्मीरी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। हालांकि फिल्म धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल द्वारा निभाया गया मेजर इकबाल का किरदार काफी हद तक इलियास कश्मीरी की असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित बताया गया है। आपको ये नाम सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सच ये है कि 26/11 की साजिश में पाकिस्तानी सेना के सिटिंग मेजर भी शामिल था। एनआईए की जांच में पता चला कि मेजर इकबाल ने ही डेविड हेडली को $25,000 की फंडिंग दी थी। ये वही हेडली था जिसने मुंबई अटैक से पहले लोकेशन की रेकी करी थी और उसने ताज होटल और छत्रपति शिवाजी स्टेशन के नक्शे बनाए थे। इलियास कश्मीरी ने मुंबई अटैक का आइडिया खुद अलकायदा के नेताओं को दिया था। उसका प्लान था, ऐसा हमला करो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए ताकि अलकायदा पर अमेरिकी ऑपरेशन रुक जाएं। 2 मई 2011 एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उसके कंपाउंड से जो दस्तावेज मिले, उनमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन दस्तावेजों के मुताबिक ओसामा बिन लादेन ने खुद इलियास कश्मीरी से कहा था कि वो बराक ओबामा को मारने की प्लानिंग करे। आपने सही सुना, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया की सबसे सुरक्षित शख्सियत, इस प्लान को अंजाम देने की जिम्मेदारी इलियास कश्मीरी पर थी। और ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, इलियास कश्मीरी पहले से ही अलकायदा की सबसे खतरनाक शाखा लश्कर अल-जिल यानी शैडो आर्मी का लीडर बन चुका था। ये वही शाखा थी जो अमेरिका और पश्चिमी देशों में आतंकी अटैक्स प्लान करती थी। 7 सितंबर 2009 उत्तर वजीरिस्तान के माची खेल इलाके में अमरीकी ड्रोन ने हमला किया। खबरें आईं कि इलियास कश्मीरी मारा गया है। उस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे वांटेड कमांडरों में से एक था। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद इलियास कश्मीरी का जिंदा होने का रिपोर्ट निकलकर सामने आ गया। कुछ महीनों बाद अगस्त 2010 में अमेरिका ने उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। मई 2011 कराची, पाकिस्तानी नेवी का सबसे सुरक्षित ठिकाना मेहरान नेवल बेस। 6 आतंकियों ने उस बेस में घुसकर हमला कर दिया। पाकिस्तानी नेवी और आतंकियों के बीच कई घंटों तक मुकाबला चला और उन आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन इस हमले में पाकिस्तानी नेवी के कई जवान मारे गए, 2 नेवी के जहाज भी तबाह हो गए। लेकिन ये हमला इलियास के करियर का आखिरी बड़ा हमला साबित हुआ, क्योंकि ठीक 11 दिन बाद उसकी मौत होने वाली थी। वो चाय की प्याली जो आखिरी साबित हुई। 3 जून 2011 दक्षिण वजीरिस्तान का ग्वाख्वा गांव। इलियास कश्मीरी कुछ दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा से वाना इलाके में आया था। वो अपने साथियों के साथ एक सेब के बाग में चाय पी रहा था। उसी वक्त आसमान से अमेरिकी ड्रोन ने एक के बाद एक 4 मिसाइलों ने तबाही मचा दी। इस हमले में इलियास कश्मीरी और उसके 8 साथी ढेर हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इलियास कश्मीरी मर गया, लेकिन उसकी 313 ब्रिगेड आज भी जिंदा है। ये वही ब्रिगेड है जिसे अलकायदा का आर्मी विंग कहा जाता है। ये वही ब्रिगेड है जिसने पाकिस्तानी नेवल बेस मेहरान पर हमला किया था। ये वही ब्रिगेड है जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिकों से रिक्रूटमेंट करती है। आज भी 313 ब्रिगेड उत्तरी वजीरिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एक्टिव है। 26/11 के बाद इंटरपोल ने जिन लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए थे, उनमें इलियास कश्मीरी के अलावा 2 सिटिंग पाकिस्तानी मेजर भी शामिल थे। एक मेजर इकबाल जो ISI का ऑफिसर था और दूसरा डेविड हेडली का हैंडलर। इलियास कश्मीरी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ खून बहाया, आतंक फैलाया, मासूमों की जानें ली और आखिर में वो भी मारा गया। लेकिन उसकी विरासत 313 ब्रिगेड, अलकायदा और आतंकवाद का वो नेटवर्क आज भी जिंदा है और तब तक जिंदा रहेगा जब तक पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करता रहेगा।